Assalamualaikum dear students, welcome to my channel Information Club 97। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि पाकिस्तान रेलवे पुलिस में 500 असामियाँ अनाउंस हुई हैं, तो इन असामियों पर अप्लाई कैसे करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अप्लाई की तारीख क्या है, तरीक़ाकार क्या है, पेपर कैसे होगा, ये तमाम तफसीलात इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो ये असामियाँ डिवीज़न वाइज तकसीम की गई हैं, जिन पर अप्लाई की आखिरी तारीख 24 फरवरी 2025 है। 24 फरवरी की रात 12 बजे तक आप दरख्वास्त अपनी जमा करवा सकते हैं। दरख्वास्त जमा करवाने का जो तरीका है, इसमें आप ख़ुद जाकर जो डिवीज़न लेवल पर सुपरिटेंडेंट रेलवे का दफ़्तर है, वहाँ जमा करवा सकते हैं, या आपका कोई अज़ीज़ रिश्तेदार जमा करवा सकता है, या आप बाई डाक भी भेज सकते हैं। आइए तो देखते हैं किस डिवीज़न में कौन कौन से अजलास शामिल किए हैं। तो सबसे पहले हम शावर डिवीज़न में देखते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजलास शामिल होंगे, सवाए एबटाबाद और हरीपुर के। पंजाब के अजला मियांवाली और अटक सिर्फ शामिल होंगे। इसमें गिलगित बिल्तिस्तान और फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के अजलास शामिल होंगे। और उसके बाद इसके नीचे जो लिखा हुआ है, ये एड्रेस है जो डिवीज़न लेवल पर सुपरिटेंडेंट रेलवे पुलिस का दफ्तर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रावलपिंडी डिवीज़न होगा, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, सरगोदा, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, मरी, तला, गंग आज़ाद कश्मीर और गुजरात वाले शामिल होंगे। गुजरात में इसमें सिर्फ तहसील गुजरात जो है वो शामिल नहीं होगी, बाकी मुकम्मल डिस्ट्रिक्ट गुजरात शामिल होगा। इसके बाद लाहौर बाशमूल वर्कशॉप्स जो हैं मुगलपुरा और सेंट्रल पुलिस ऑफिस, इसमें लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, फैसलाबाद, गुजरांवाला, हाफिज़ाबाद, चनियोट, नारोवाल, सियालकोट, ओकाड़ा, कसूर, टोबस, टेक सिंह, वज़ीराबाद। और इसमें सिर्फ तहसील गुजरात वाले शामिल होंगे, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट मुकम्मल है वो शामिल नहीं होगा। इसके बाद इसी तरह मुल्तान डिवीज़न होगी, जिसमें मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, पाकपतन, साहिवाल, भावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, मियांवाली और ये तमाम जो दिए गए हैं, बिहाड़ी, सरगोदा, तहसील मियांवाली जो है सिर्फ इसमें शामिल होगी। उसके बाद जंग और मुजफ्फरगढ़ वगैरह शामिल होंगे। उसके बाद सक्खर डिवीज़न में सक्खर, गोटकी, शिकारपुर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, नौशहरा, फ़िरोज़पुर, ये तमाम अजला ETC। उसके बाद कराची डिवीज़न में साउथ कराची, वेस्ट कराची, ठीक है, ईस्ट कराची, सेंट्रल कराची, बदीन, हैदराबाद, मीरपुर, ETC, ये तमाम जो हैं ये कराची डिवीज़न में शामिल होंगे। उसके बाद कोयटा डिवीज़न आ जाएगी, इसमें सूबा बलोचिस्तान और इसके अजला शामिल होंगे। तमाम जो डिवीज़न है, इनके नीचे जो पता दिया गया है, दफ्तर सुपरिटेंडेंट रेलवे, ये डिवीज़न लेवल का पता है। आप यहाँ जाकर भी अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। आइए देखते हैं कौन अप्लाई कर सकता है और क्या रिक्वायरमेंट्स है। जी, तो नंबर शुमार 1 में सबसे पहले है सब इंस्पेक्टर लीगल की वैकेंसीज़, जो BPS बेसिक पे स्केल 14 की हैं। तो इसमें सिर्फ लॉ ग्रेजुएट वाला अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई भी और ग्रेजुएट, चाहे BSc हो या BS हो, कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकता। सिर्फ लॉ ग्रेजुएट वाला अप्लाई कर सकेगा। ये 7 वैकेंसीज़ हैं। इसमें वही मियार है जो बेल्ट फोर्स में होता है, कि कद जो 5 फुट 7 इंच है, छाती नॉर्मल 33 और फैलाव के साथ 34.5 होगी, रनिंग होगी 7 मिनट में। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स होंगी और उम्र की हद 18 से 30 साल होगी और 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन दी जा सकती है। उसके बाद ये SI होगा नंबर 2 पर, जिसमें BPS 9 होगा और इसमें FSC या ICSOA या कोई भी मसावी काबिलियत, जिसमें आप कोई DAE वगैरह कोई डिप्लोमा भी हो सकता है। 7 वैकेंसीज़ हैं। सेम इसमें जिस्मानी मेयार है कद छाती का और इसमें उम्र की हद 18 से 25 साल होगी। इसके बाद आ जाएगा बम डिस्पोजेबल टेक्नीशियन, ये 7वें स्केल की जॉब्स होंगी। इसमें भी आपका इंटर हो या उसके मसावी तालीम हो, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है ना वो कोर्सेज़ मांगे हुए हैं, जिसमें बम डिस्पोजल कोर्स होगा किसी मुस्तनद इदारे से, और दूसरा बम जो है इनके लिए कोई तजर्बा, इनको हैंडलिंग का या डिस्पोज करने का तजर्बा होना चाहिए 5 साल का। अब सिविलियन में इसमें उम्र की हद जो है वो 18 से 25 है, और जो कोई फ़ौजी होगा उसकी जितनी सर्विस है या वो काउंट होगी या 15 साल रिलैक्सेशन दी जाएगी, दोनों में से जो चीज़ कम होगी वो काउंट होगी। इसके बाद आ जाएगा कांस्टेबल। तो कांस्टेबल के लिए इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो मैट्रिक ग्रेड C में हो। अगर C ग्रेड में मैट्रिक नहीं है लेकिन साथ कोई और इजाफी डिग्री है, यानी FA या FSC वगैरह, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। इसमें पहले से जो वैकेंसीज़ थी वो 250 थी, 230 मज़ीद जनरेट की गई। टोटल असामी जो होंगी वो 4 से 80 होंगी। और जो जिस्मानी मेयार है वो बेल्ट फोर्स की तरह सेम रहेगा, 5 फुट 7 इंच कद, छाती 33 मल्टीप्लाई बाय 34.5 और फिर 7 मिनट में रनिंग होगी 1 मील। और इसमें उम्र की जो हद है वो 18 से 25 है। इसमें भी 5 साल की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। तो अब देखते हैं अप्लाई किस तरह से करना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, क्या कुछ उस पर डिटेल्स देनी है। आइए जी, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने है। आपने सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, इसको कुछ नहीं करना, ये ऑफिस वर्क के लिए है। उसके नीचे अपना नेम,
ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी लीगल इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एएसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए वो पोस्ट का नेम लिखना है, बीपीएस उसका लिखना है, सामने आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगा देनी है, उसके नीचे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर फादर साहब का नाम, अपनी ईमेल, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब कुछ फिल करना है। उसके बाद रिलीजियन, फिर CNIC नंबर लिखना है, जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे, मार्शियल स्टेटस मतलब शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, ये लिखना है। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट के सामने 2 खाने हैं, आर एंड यू, इसमें ने आपने ये को सिलेक्ट करना है। अगर आप रूरल एरिया से हैं तो आर को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप अर्बन एरिया से हैं तो आप यू को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, एज अपनी लिखनी है, जिस डेट को ये सामियों की डेट क्लोज हो रही है उसके हिसाब से अपनी एज लिखनी है। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि डू यू पॉजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी आपकी वो क्वालिफिकेशन है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के मुताबिक, तो आप यस करेंगे। उसके बाद अपना एकेडमिक रिकॉर्ड लिखेंगे मुकम्मल। सबसे पहले आप ऊपर अपना मैट्रिक लिखेंगे, फिर FSC लिखेंगे, फिर BSc लिखेंगे, जो भी आपने किया हुआ होगा, ठीक है। उसका पासिंग ईयर, किस यूनिवर्सिटी से किया, फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स, उनकी परसेंटेज, फिर डिवीजन और मेजर सब्जेक्ट्स उसमें कौन से थे, ये सब आप लिखेंगे। इसके बाद आपने जो फिलअप करना है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, मतलब जैसा कि उसने बम डिस्पोजल के लिए मांगा है, आपने कोई डिप्लोमा किया है या आपका तजर्बा है, तो उसकी तमाम डिस्क्रिप्शन, तमाम डिटेल आपने इसमें लिखनी है। उसके बाद आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, कोई शॉर्ट हैंड कोर्स किया है, तो उस कोर्स का नेम, उस इंस्टीट्यूट का नेम, उसका पीरियड जब से आपने शुरू किया, जब ख़त्म हुआ, उसके मेजर सब्जेक्ट, ये सब कुछ लिखना है। उसके बाद आपने ये अपनी तमाम डिटेल्स 12 पढ़नी है और उसके नीचे जो है डेट का ऑप्शन है, वहाँ डेट फिल करनी है और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट की जगह आपने सिग्नेचर करने हैं कि मैंने कोई चीज़ गलत फिलअप नहीं की, और आपने अपनी दरख्वास्त सबमिट कर देनी है। अब आपने सबमिट कैसे करनी है कि SP रेलवेज़ जो है उसके दफ्तर जाकर आप खुद दे सकते हैं या बाई डाक भेज सकते हैं, या आपका कोई भी अजीज़ रिश्तेदार जाकर जमा करवा सकता है। जी, तो अब क्वेश्चन ये कि इसका पेपर कैसा होगा। सबसे पहले आपका फ़िज़िकल होगा, जिसमें आपकी कद छाती मेजरमेंट होगी, आपकी रनिंग होगी, फ़िज़िकल पास करने वालों के लिए फिर रिटन टेस्ट होगा, जो कि 1 पेपर MCQs टाइप होगा, जिसमें बेसिक जनरल नॉलेज होगा, जिसमें बेसिक इस्लामियत, बेसिक मुतालिया पाकिस्तान, बेसिक करंट अफेयर्स होंगे, बेसिक मैथ होगी और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगा। ये तमाम चीज़ें इसमें आपने को कवर करनी होंगी। बेसिक मैथ होगी, तमाम जो इसमें सब्जेक्ट्स शामिल होंगे उन तमाम की PDF फाइल्स और तमाम की वीडियोस, लेक्चर्स, MCQs लेक्चर्स वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। मुकम्मल तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप आपकी तैयारी करवाई जाएगी, तमाम जनरल नॉलेज की, तमाम बेसिक मैथमेटिक्स की और दूसरे तमाम बेसिक सब्जेक्ट्स की आपकी मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।